नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यूनिवर्स कैसे आपको टेस्ट करता है। जब भी आप कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपको लगता है कि आपके लिए मुश्किल है थोड़ा मैनिफेस्ट करना, या आपको लगता है कि मैनिफेस्ट होगा या नहीं, और वो चीज़ मैनिफेस्ट होने में टाइम ले रही होती है, तो हमारे मन में ये क्वेश्चन जरूर आता है कि यूनिवर्स शायद हमारा टेस्ट ले रहा है, यूनिवर्स शायद हमारे पेशेंस को टेस्ट कर रहा है, यूनिवर्स शायद ये देखना चाहता है कि हम उस डिज़ायर के लिए कितना ज़्यादा चाहत रखते हैं। और फिर हम साइंस भी देखने लगते हैं कि क्या यूनिवर्स सच में हमारा टेस्ट ले रहा है। अगर इसका एक्चुअल आंसर जानोगे तो यूनिवर्स कभी भी आपका टेस्ट नहीं लेता है। कभी नहीं मतलब कभी भी नहीं। यूनिवर्स बहुत अबंडेंट है। यूनिवर्स हमेशा आप जो मांगते हो आपको वो देता है, ना कि आपका टेस्ट लेता है। ये आप देखो तो एक तरीके से हमारी अजम्पशन होती है कि यूनिवर्स हमारा टेस्ट ले रहा है, और उस जगह पर फिर हमें ऐसा लगने लगता है और बिलीव भी होने लगता है, और वो चीज़ हमसे दूर जाने लगती है। फिर एट द एंड वो चीज़ दूर चली जाती है या किसी भी रीज़न से दूर चली जाती है, तो फिर हमें ऐसा लगने लगता है कि हमने इस टेस्ट को पास कर लिया है और ये डिज़ायर मेरे लिए बनी नहीं है, इसलिए मुझसे दूर हो गई। इन जनरल ज़्यादातर लोगों के साथ यही होता है जो लोग साइंस देखते हैं या ये समझते हैं कि यूनिवर्स उनका टेस्ट ले रहा है, जबकि एक्चुअल में यूनिवर्स कभी टेस्ट नहीं लेता। उसका रीज़न अगर देखोगे तो यही है, व्हेनेवर यू आस्क इट इज़ ऑलवेज गिवन। जैसा अब्राहम कहती है, जब भी आप यूनिवर्स से कोई भी चीज़ मांगते हो यूनिवर्स उसी वक्त वो चीज़ आपको दे देता है। जब आपकी आस्किंग हुई उसी वक्त यूनिवर्स ने वो चीज़ आपको दे दी, तो वो आपको टेस्ट क्यों करेगा कि आपके लिए वो डिज़ायर है या नहीं, आप उस डिज़ायर के लायक हो या नहीं। यूनिवर्स का तो काम ही है उस चीज़ को देना जो आप मांग रहे हो। अब यूनिवर्स ने दे दिया, अब आपकी बारी है कि आप अपने आप को वाइब्रेशनली अलाइन करो और उस चीज़ को अपनी रियलिटी में लेकर के आ जाओ। लेकिन इस जगह पर हम अपनी वाइब्रेशन को अलाइनमेंट में ला नहीं पाते, क्योंकि हमें लग रहा होता है कि यूनिवर्स कहीं ना कहीं हमारा टेस्ट ले रहा है। आप जो भी चीज़ मांगते हो ना यूनिवर्स से, यूनिवर्स के पास उस चीज़ की कोई भी कमी नहीं है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, चाहे वो आपके रिलेशंस हो। आप जो चाहते हो आपको वो मिल सकता है। और जैसा अब्राहम की लैंग्वेज में अगर आप कहोगे तो यू कैन हैव इट ऑल। आपको किसी एक चीज़ को पाने के लिए दूसरी चीज़ को खोने की ज़रूरत नहीं है, जो कि कई बार हमारा मिसकंसेप्शन होता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो अगर आपके माइंड में भी ये चीज़ है तो इस चीज़ को आज ही निकाल दीजिए। जब यूनिवर्स आपके साथ होता है तो आप खोते कुछ नहीं हो, आप सिर्फ पाते ही हो। और यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट का अगर बेसिक मतलब देखोगे, एकदम बेसिक मतलब तो यही है कि यूनिवर्स की परिभाषा है अलाइनमेंट। एक तरफ यूनिवर्स है, एक तरफ बाकी की पूरी दुनिया है। एक तरफ वो यूनिवर्स है जो क्या कहता है, दूसरी तरफ पूरी दुनिया क्या कहती है। उसके बीच में अगर आप देखोगे ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। दुनिया कहती है यूनिवर्स आपका टेस्ट लेता है, यूनिवर्स कहता है मैं आपका कभी टेस्ट नहीं लेता, आप जो मांगते हो मैं आपको सीधे दे देता हूँ। अब आप डिसाइड करो आपको रखना है या नहीं। जब आप किसी चीज़ को लंबे समय से मैनिफेस्ट कर रहे होते हो और वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं हो रही होती, वो चीज़ या वो पर्सन, तो ऐसे में दुनिया कहती है कि वो चीज़ आपके लिए नहीं बनी, या वो इंसान आपके लिए नहीं बना। आपके लिए कोई बेहतर इंसान बना है, आपके लिए कोई बेहतर चीज़ बनी है जो यूनिवर्स ने आपको दी है। वहीं दूसरी तरफ यूनिवर्स कहता है कि आप जो भी चाहते हो आप उसके हकदार हो, इसीलिए आप जब भी कोई भी चीज़ मांगते हो मैं उसी वक्त आपको दे देता हूँ। हाँ, अगर आपसे मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है और आप उस चीज़ से दूर भागना चाहते हो और आप चाहते हो कि इस प्रॉब्लम में से आप निकल जाओ, और आपको लगता है कि इस प्रॉब्लम में से निकल जाना अपनी डिज़ायर को छोड़ देना है, तो आप ऐसे अपने मिसकॉन्सेप्शंस अपने माइंड में रख सकते हो। और अगर आप चूज़ कर रहे हो इस मिसकॉन्सेप्शन को अपने माइंड में रखने का, तो इससे पहले आपको ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर लेना ईजी होता है और डिज़ायर को छोड़ देना नामुमकिन होता है। जब आप डिज़ायर को छोड़ते हो ना, तो आप अपनी रेजिस्टेंस को ऐड कर लेते हो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा। आप किसी चीज़ को अगर मैनिफेस्ट करना चाहते हो या किसी इंसान को मैनिफेस्ट करना चाहते हो और आप उसको मैनिफेस्ट कर लेते हो, तो पूरी लाइफ आप उसके साथ रहोगे, पूरी लाइफ आप उस चीज़ को करते रहोगे। यानी अगर आप करियर वाइज इस चीज़ को देखो तो। लेकिन अगर आप उस चीज़ को या उस पर्सन को मैनिफेस्ट नहीं करोगे तो पूरी ज़िंदगी आप उसका पछतावा लेकर के अपनी ज़िंदगी में जियोगे। मतलब एक साइड आप अपनी डिज़ायर के होने की खुशी की वजह से अपनी पूरी ज़िंदगी को खुशी से जियोगे, दूसरी साइड आप पूरी ज़िंदगी उस चीज़ के ना होने का पछतावा लेकर के अपने अंदर चलते रहोगे। और ये चीज़ बहुत मुश्किल होती है। और अब्राहम कहती है लेकिन स्टिल लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा इसी चीज़ को चूज़ करते हैं। अपनी डिज़ायर्स को दूसरों के कहने पर छोड़ देते हैं। अपनी डिज़ायर्स को बस इसीलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनको किसी कोच ने कहा होता है कि ये चीज़ तुम्हारे लिए नहीं बनी है, या उनको किसी एस्ट्रोलॉजर ने कहा होता है कि ये चीज़ में आपका कभी नहीं बनेगा, ये करियर आप कभी नहीं चूज़ कर सकते, या ये पर्सन के साथ आपकी कभी नहीं बनेगी। अब वो पर्सन के साथ आपकी फिर भी बन जाएगी, लेकिन जिस पर्सन के साथ आप जाने की कोशिश करोगे या जिस करियर के साथ आप जाने की कोशिश करोगे अपने डिज़ायर से हट करके, तो वहाँ पर कभी भी आपको खुशी नहीं मिलेगी। और खुशी नहीं होगी तो अलाइनमेंट नहीं होगी, और अलाइनमेंट नहीं होगी तो लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स एक एक करके बिगड़ते जाएंगे। आपकी हेल्थ भी बहुत जल्दी डाउन होगी, आपके बाकी रिलेशंस भी खराब होंगे, जिस रिलेशनशिप को आपने चूज़ किया वो भी खराब होगा, हर जगह से मार खाओगे। उस तरीके का वाला हो जाता है इस जगह पे। एक तरीके से आप देख लो तो ऐसा होता है, या तो एक बार में पूरा दम लगा करके दुनिया से लड़ करके उस चीज़ को जीत लो जो आपको चाहिए होता है, या तो पूरी ज़िंदगी दुनिया से मार खाते रहो उस चीज़ को छोड़ करके।
क्योंकि आपको गलत बोलने वाले या आपको जज करने वाले लोग दोनों साइड में हमेशा ही मिलेंगे। आप चाहे अपनी डिज़ायर को चूज़ करो, आप चाहे उसको रिजेक्ट कर दो, लोगों का जजमेंट कभी ख़त्म नहीं होता है और ना ही कभी होगा। और ये देखोगे तो दुनिया इसी रियलिटी पे चलती है। अब देखोगे तो दुनिया का बैलेंस ही इस तरीके से बनता है कि पूरी दुनिया आपसे कभी एग्री नहीं करेगी, आप कुछ भी कर लो। तो जब आप कुछ भी कर लो और पूरी दुनिया को आप एग्री कर ही नहीं सकते, तो क्यों किसी और की खुशी के लिए अपनी डिज़ायर्स को छोड़ते हो? अपनी डिज़ायर्स को छोड़ना है या रखना है, इसकी चॉइस पर्सनली आपकी होनी चाहिए। किसी के दबाव के बिना आप किसी चीज़ को चूज़ करते हो या किसी के दबाव में आए बिना किसी चीज़ को रिजेक्ट करते हो, तो आप अपनी लाइफ में अलाइनमेंट में रह पाते हो खुशी से। नहीं तो होता यह है कि एक ब्लेम हमेशा रह जाता है सामने वाले को देने के लिए कि आपने मुझे ये बोला था ये रिलेशनशिप चूज़ करने को या ये करियर चूज़ करने को, अब आपकी वजह से मेरा रिलेशन ख़राब है, मेरा करियर ख़राब है। तो पूरी ज़िंदगी आप उस पर्सन को ब्लेम करते रहोगे जिसकी वजह से आपने ये डिसीजन लिया। तो इससे बेटर है कि अपने डिसीजंस खुद लो, चाहे रिजेक्ट करने का हो चाहे एक्सेप्ट करने का हो। ऐसे में क्या है कि आप ब्लेम कभी नहीं करोगे और आपको पता होगा कि जब आपने सारी चीज़ें खुद अट्रैक्ट की है तो आप उसको एक बेटर वे में ले करके भी जा सकते हो। अगर चीज़ें बिगड़े भी तो वैसे तो चीज़ें नहीं बिगड़ती है, आपकी वाइब्रेशन के चेंज होने पे ही चीज़ों में डिप आना नज़र आता है। अगर आपकी लाइफ में डिप आ रहा है मतलब आपकी वाइब्रेशन में डिप है। उस वाइब्रेशन को जब आप चेंज करते हो तो वापस से चीज़ें बेटर हो जाती है और दूसरों के डिसीजंस में जीना ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। उस जगह पे अपने डिसीजंस पे जीने में ज़िंदगी आसान होती है। आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जी पाते हो और वैसे भी अपने हिसाब से ही आपको जीना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स आपको ये फ्रीडम देता है। यूनिवर्स आपको ये कहता है, या अब्राहम ने ये चीज़ अपने बुक में कही है कि आपके जीवन के लिए यानी आपके जीने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है। आप बिना पैसे के अपनी ज़िंदगी को जी सकते हो, लेकिन आप बिना फ्रीडम के अपनी ज़िंदगी को नहीं जी सकते। और क्योंकि मनी जो है वो डायरेक्टली आपकी फ्रीडम से बहुत ज़्यादा जुड़ता है, इसीलिए मनी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा हो जाता है। यानी अब्राहम कभी भी मनी रखने से मना नहीं करती, मनी मैनिफेस्ट करने से मना नहीं करती, लेकिन जस्ट वो ये कहती है कि आपकी फ्रीडम सबसे ज़्यादा बड़ी होती है और मनी फ्रीडम से जुड़ता है, इसीलिए मनी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब इसको उस वे में मत लेकर के जाइएगा। मैं मनी की बात नहीं करना चाह रहा यहाँ पे, मैं फ्रीडम की बात करना चाह रहा हूँ। जब आप फ्रीडम को चूज़ करते हो अपने जीवन में तो ही आप एक बेटर लाइफ जी पाते हो। अब बिना फ्रीडम के कुछ नहीं कर सकते। और इसीलिए भी अब्राहम कहती है कि कुछ भी सही गलत नहीं होता, क्योंकि जब तक आप सही गलत में ही पड़े रहते हो ना, आप एक ही जगह में रुके रहते हो, ना आप मैनिफेस्ट करते हो ना आप रिजेक्ट करते हो। लेकिन जब आप अपनी फ्रीडम के हिसाब से अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होते हो तो जो चीज़ें आपसे होती है ना, आपको गलती नहीं लगती है वो चीज़ें, क्योंकि आपको पता होता है कि वो आपके हायर पर्पस के लिए है। अगर मैं अपने पास्ट में देखूँ तो मैंने बहुत सारे डिसीजंस ऐसे लिए जो पूरी दुनिया को गलत लगेंगे, लेकिन मेरे लिए वो 100% सही थे, क्योंकि मेरी फ्रीडम थी उस जगह पे, मुझे वही करना था। और अगर वो चीज़ें मैंने नहीं की होती तो आज मैं यहाँ पर नहीं होता जहाँ पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस चीज़ के बारे में। और इस चीज़ के बारे में बहुत पहले एक बार स्टीव जॉब्स से बात की थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्पीच में। उनकी स्पीच आज भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, कनेक्टिंग द डॉट्स नाम से, जहाँ पर वो अपनी लाइफ के बारे में बता रहे थे कि उन्होंने अपनी लाइफ में कहाँ कहाँ गए, क्या क्या किया। अब उसमें से एक तो कैची धाम भी आता है कि वो भी कैची धाम एक बार आए थे और बहुत लंबे समय तक यहाँ पर रुके भी थे, मेडिटेट भी किया था। और उसके ही अलावा उन्होंने एक बार कैलीग्राफी भी सीखी थी और अपना कॉलेज ड्रॉप आउट कर लिया था। तो जब उन्होंने एप्पल कंपनी फाउंड की और अपना आईफोन बनाया तो उसमें कैलीग्राफी उनको बहुत हेल्प की और कैची धाम का एक्सपीरियंस उनको बहुत ज़्यादा हेल्प किया। तो ऐसे में अगर देखोगे तो वो बेसिकली यही बताना चाह रहे थे कि जब आप किसी चीज़ को कर रहे होते हो तो आपको वो नहीं पता चलता कि आप उस चीज़ को क्यों कर रहे हो, लेकिन जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले जाते हो ना, और जिस मुकाम पे जब आप पहुंचते हो वहाँ से जब आप पीछे मुड़ करके देखते हो तब आपको पता चलता है कि आपने वो चीज़ क्यों की थी, और वो चीज़ नहीं की होती तो आप इस जगह पे नहीं होते जहाँ पर आप पहुँचे हो। यही है बेसिकली कनेक्टिंग द डॉट्स। बेसिकली कनेक्टिंग द डॉट्स एक गेम की तरह है, यानी एक आपने पेपर में बहुत पहले देखा होगा, न्यूज़पेपर में भी आते थे, बहुत सारे डॉट्स होते थे और उन सभी डॉट्स के ऊपर नंबर लिखा होता था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से। और जब आप उन डॉट्स को मिलाते थे 1 से लेकर के 2 तक, 2 से 3 तक, 3 से 4 तक, 4 से 5 तक, तो जब आप डॉट्स मिला रहे होते थे एक के बाद एक, आपको नहीं पता होता था कौन सी इमेज क्रिएट हो रही है, लेकिन आप 10-20 या जितने भी डॉट्स है उस जगह पे उन सभी को मिला लेते थे तो एट द एंड आपके पास एक इमेज होती थी, चाहे वो शेर की हो, पंछी की हो, किसी भी चीज़ की हो। बेसिकली कहने का ये मतलब है कि जब आप उस चीज़ को कर रहे होते हो जो आप कर रहे हैं, उस वक्त वो पता नहीं चलता कि आप क्यों कर रहे हैं, या कोई डिज़ायर आपको आई है तो क्यों आई है उस वक्त आपको नहीं समझ में आता। जब आप उसमें से निकल जाते हो ना तब आपको उसमें से समझ में आता है कि हाँ आप उस जगह में से निकले, आपने ये किया, आप यहाँ से ऐसे निकले, अब आप यहाँ पर हो और आपको यही होना चाहिए था। लेकिन लोग कर्मा के डर से डर जाते हैं कि नहीं ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है। इसी चीज़ में यूनिवर्स कहता है कि कभी मत पढ़ो, क्योंकि कुछ भी चीज़ गलत और सही नहीं होती, हर चीज़ आपको एक जगह पे निकालेगी
और उसमें आप अपने पर्पस को सर्व कर रहे होंगे। और दुनिया के हर एक इंसान का अल्टीमेट पर्पस होता है अपनी लाइफ में खुश रहना। और क्योंकि मैं इस चीज़ को फ्रीडम की बात कर रहा था, जब आप इस तरीके से जुड़ोगे अपने लाइफ में, इस तरीके से आगे बढ़ोगे, तो फ्रीडम आपकी हमेशा कांस्टेंट रहेगी और उससे आपकी हैप्पीनेस रहेगी। फिर आप जो भी कर रहे होंगे उसमें आपको खुशी भी मिलेगी, आप अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे होंगे, आपके पास सारी चीज़ें होंगी जैसी आप अपनी लाइफ में चाहते हो। और आप भी ये समझ पाओगे कि हाँ, एक्चुअल में यूनिवर्स कभी टेस्ट नहीं करता आपको, बल्कि यूनिवर्स वो दोस्त है आपका जो हमेशा आपके साथ चलता है, आपके इनर बीइंग के थ्रू। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स सिर्फ आपके बाहर है, आपके बाहर भी है, आपके अंदर भी है। इसलिए मैं कहता हूँ इनर बीइंग के साथ कनेक्शन। आप एक फिजिकल बॉडी में कितनी दूर जा सकते हो, कहाँ तक सोच सकते हो, कहाँ तक जा सकते हो, लेकिन जो आपकी सोल है वो कहाँ तक से गई है, कहाँ तक से आई है और कहाँ को जाएगी, आपकी बॉडी के साथ भी, बॉडी के बाद भी। तो ये जो सोल है ये यूनिवर्स के साथ पूरी तरह से कनेक्टेड होती है। और क्योंकि ये सोल आपकी बॉडी के साथ है तो आपकी बॉडी भी इसके साथ कनेक्ट होनी चाहिए। जब ये कनेक्ट होती है तो आप यूनिवर्स को जान पाते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत अमेजिंग है अगर आप इसको अब्राहम के पर्सपेक्टिव से समझते हो तो। अदरवाइज ये कन्फ्यूजन के अलावा कुछ और नहीं है। आपको लग सकता है कि कोई चीज़ इम्पॉसिबल है, यूनिवर्स के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और आपको लग सकता है कि आपके डिज़ायर गलत है, यूनिवर्स के लिए कुछ गलत भी नहीं है। दुनिया की नज़र और यूनिवर्स की नज़र में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो अपनी दुनिया को यूनिवर्स की नज़रों से देखो, ना कि इस दुनिया की नज़रों से। दुनिया तो हर दिन पलटी खाती है, लोग इस तरीके से बदल जाते हैं ना आपके अराउंड, आपको समझ में नहीं आएगा। एक पॉजिटिव वे में इस चीज़ को बोल रहा हूँ कि आपके अराउंड जो आज आपको सपोर्ट नहीं करते या जो आपको नेगेटिव कहते हैं, उनसे भी लड़ करके अगर आप अपनी लाइफ को चूज़ करो ना, तो कल को वो भी आपसे ही इंस्पिरेशन लेते हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ में स्टक हो और आपको समझ में नहीं आ रहा आपको कैसे निकलना है उस जगह से, किस डायरेक्शन में जाना है, तो ऐसे में आप मुझसे अपना पर्सनल सेशन अपॉइंटमेंट ले सकते हो या फिर मुझसे अपना पर्सनल सब्लिमिनल बनवा सकते हो। उसके लिए आप मेरे मैनेजर अमृत को कांटेक्ट कीजिएगा उनके व्हाट्सएप नंबर पे, जो मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आप अपनी डिज़ायर की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हो और आपको लगता है कि आपके डिज़ायर तो मैनिफेस्ट करना इम्पॉसिबल ही है, तो कल ही मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि कैसे इम्पॉसिबल डिज़ायर्स को भी मैनिफेस्ट किया जा सकता है। तो वो वीडियो अभी आपके स्क्रीन पे आ रही है, यहाँ से जा करके आप उसको देख सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।